बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से तैयारी चल रहा होगा बच्चों आप लोगों का। तो लास्ट लेक्चर जो था चैप्टर 14 का, जिसमें मैंने आपको वार्म अप करवाया था और उसमें मैंने आपको समझाया था कि कैसे किसी एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट को हम मेजर्स करते हैं, राइट, और कैसे हम उनको स्केल से मेजरमेंट करके उनकी वैल्यू को लिखते थे। जैसे ए से बी के डिस्टेंस है ना, बी से सी की और बी से डी ई, इन सभी का डिस्टेंस को हमने आपको करके दिखाया था वार्म अप में। अगर आपको वार्म अप में प्रॉब्लम है तो चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन को चेकआउट कर सकते हैं, एंटायर वीडियोस आपको मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आप देख रखे हैं तो अच्छी बात है। तो चलिए आज जो हम समझने वाले हैं एक्सरसाइज जो है ना 14.1 को कवर करेंगे और साथ में जो इनके कॉन्सेप्ट है, जो इनके एग्जाम्पल्स है, उनको भी हम कवर करने वाले हैं। सो अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मैप क्या होता है। मैप जो होता है, करें, अ मैप इज अ ड्रॉइंग ऑफ प्लेस एंड स्पेस अराउंड अस। तो देखो, मैप इज अ ड्रॉइंग ऑफ अ प्लेसेस स्पेस अराउंड अस। जो हमारे चारों ओर जो चीजें ड्राइंग होता है या फिर रहते हैं, तो उनके डायरेक्शंस को पता करने के लिए हम लोग मैप का यूज करते हैं, ठीक है। और इसको क्या किया जाता है बच्चों, फ्लैट सरफेस पे क्रिएट करके हम देखते हैं। और मैप एक तरह का एटलस शो करता है, ठीक है। यानी आपने एटलस देखा ही होगा, है ना। तो एटलस पे आप देखते होंगे कि अलग अलग कंट्रीज के नेम्स होते हैं, स्टेट्स होते हैं, सिटीज होते हैं और ह्यूज ऑफ इंफॉर्मेशन उस पर रिलेटेड होता है, ठीक है। मैप एक तरह का डिस्प्लेज आपके स्कूल्स में देखने को मिलते हैं। मॉल में आप जाएंगे तो वहां आपको मैप मिल जाएगा। एयरपोर्ट पे जाएंगे तो आपको वहां पे दिख जाएगा कि उस एयरपोर्ट की मैप क्या है, कहाँ पे क्या है। अगर आप मॉल में जाते हैं तो आपको मॉल में एक मैप देखते होंगे और उस मैप से आप पता कर पाते हैं कि कहाँ पे क्या है। जब आप मेट्रो स्टेशन जाते हैं तो वहां पे भी आपको पता चलता है कि आपको किस स्टेशन से किस स्टेशन जाना है, तो वहां आप मैप देखते होंगे और मैप देख करके आप अपने जो स्टेशन होता है, जो आपके डेस्टिनेशन होते हैं, आप वहां तक पहुंचते हैं, ठीक है। तो मैप हमारे लिए बहुत यूजफुल होता है। सो इट्स लोकेट प्लेसेस एंड रूट्स एंड डिस्टेंस। मतलब जनरली जो है उससे हम क्या पता कर पाते हैं, प्लेस को हम लोकेट कर लेते हैं जहां मुझे जाना है, हमारा रूट क्या है वो हम पता कर पाते हैं, और डिस्टेंस क्या है ये पता कर पाते हैं, और कितना टाइम लगेगा ये भी एक तरह से अप्रोक्सीमेटली पता चल जाता है, ठीक है। सो मोस्ट मैप हैव मार्किंग ऑन दैम विच गिव यूजफुल इंफॉर्मेशन। बहुत ऐसे मैप है जो हम लोगों को यूजफुल, मतलब अच्छे इंफॉर्मेशन मिल जाती है उससे हमें, और उसके अकॉर्डिंग हम प्रिपेयर हो पाते हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या समझना है, कंपोनेंट्स ऑफ मैप। मैप के जो कंपोनेंट्स है उसे हमें समझना है। यानी आप मैप जब बनाएंगे तो उसके लिए क्या क्या चीजें को आपको नीड होगा, यानी किस हिसाब से आप मैप प्रिपेयर कर रहे हैं। आप अपने बिल्डिंग का मैप बना रहे हैं या आप अपने क्लासरूम में अपने बेंच टेबल डेस्क चेयर का आप मैप बना रहे हैं, या किस तरह का मैप बना रहे हैं, वो भी एक मैटर करता है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे जनरली बात करेंगे टाइटल्स की। देखो टाइटल्स दे रखे हैं आपको, द टाइटल्स ऑफ मैप टेल अबाउट इट्स सब्जेक्ट। मतलब टाइटल जो है ना वो एक सब्जेक्ट को इंडिकेट करता है या कंटेंट को इंडिकेट करता है। मान लो आपको अगर ए से बी स्टेशन जाना है तो बी का आपको प्लेसेस तो पता होनी चाहिए। ए जहां है, आप अगर ए से बी के तरफ जाते हो तो ए तो आपको पता ही जहां आप हैं, बी आपको जाना है तो बी का आपको एड्रेस मेंशन करना होगा। वही एक सब्जेक्ट होता है, वो एक आपका टाइटल्स होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे देखो दिया हुआ है पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। तो देखो पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया क्या शो करेगा वहां पे, इंडिया की अगर मैप की बात करेंगे तो स्टेट और सिटी शो करेगा इंडिया का, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अच्छा, और सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो डायरेक्शंस की भी है, ठीक है। इसके बेस पे आपको क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। तो डायरेक्शन जनरली 4 होते हैं बच्चों, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट होता है, ठीक है। नॉर्थ हमारा जो क्या होता है बच्चों, टॉप पे होता है, और जो साउथ है वो बॉटम पे होता है, और ईस्ट जो है हमारे राइट साइड से होते हैं, और जो लेफ्ट होता है वो हमारा वेस्ट होता है। अच्छा, ये तो 4 मेजर डायरेक्शंस हो गए। अब 4 जो होता है इंटरमीडिएट भी डायरेक्शंस होते हैं बच्चों। क्या होता है, 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शंस भी होता है, जो आप इस फिगर में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट,
ठीक है, ये क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, साउथ ईस्ट हो गया, साउथ वेस्ट हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। तो ये जो है हमारा इंटरमीडिएट डायरेक्शंस है। ये क्या है बच्चों, 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शंस है और 4 जो है हमारा मेजर डायरेक्शंस है। तो ये आपको टोटल 8 डायरेक्शंस हो गए। ये 8 डायरेक्शंस आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, जिससे कि आप किसी चीज को आप बता पाएंगे कि किस डायरेक्शन में क्या है, किस डायरेक्शन में क्या नहीं है। तो इसी के बेस पे बच्चों आपको क्वेश्चन भी दिया हुआ है एक्सरसाइज 14.1 में। तो चलिए अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एक्सरसाइज 14.1 में आपको क्या कह रहा है, रीड द गिवन मैप, आंसर्स द फॉलोइंग। यानी इस मैप को आपको रीड करना है। क्या करना है, इस मैप को बच्चों आपको रीड करना है। देखो ये क्या है, एक तरह का लाइब्रेरी है। यहाँ है लाइब्रेरी, मधु इज फेसिंग द बस स्टॉप, और मधु जो है फेस कर रखे हैं बस स्टॉप के तरफ। ठीक है, यहाँ पे तो बस स्टॉप है, यहाँ लाइब्रेरी है, ये मॉल दिख रहा है आपको, रेलवे स्टेशन, पार्क है ना, हॉस्पिटल्स, एयरपोर्ट और स्कूल्स, स्पोर्ट्स क्लब है। ठीक है, तो अब इसके बेस पे आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया जा रहा है, इन विच डायरेक्शंस विल मधु टर्न टू फेस द मॉल्स। अच्छा देखो, मधु को क्या करना है, मॉल की तरफ फेस करना है। तो ये कैसे डायरेक्शन में जाएगा, तो याद करो मैंने आपको 4 डायरेक्शन बताया था अभी। ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है। तो ये जब मॉल की तरफ आएंगे तो वो इस डायरेक्शन में आएंगे। यानी हमारा ये जो डायरेक्शन है ये क्या निकल के आ जाएगा, ये जो क्या ईस्ट है, ठीक है, और ये क्या है साउथ, तो साउथ इस डायरेक्शन में आ जाएगा। तो यहां हम क्या लिखेंगे, साउथ, SOUTH, साउथ और ईस्ट। ठीक है, साउथ इस डायरेक्शन में जब ये फेस को करेंगे तो वो कहां आ जाएंगे, मॉल के पास आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा दूसरा क्वेश्चन में कह रहे हैं व्हाट इज द डायरेक्शंस ऑफ द हॉस्पिटल्स। अच्छा हॉस्पिटल की डायरेक्शन देखो कहाँ है, तो ये आपको पता था कि ये नॉर्थ है, ये पता है कि आपको साउथ है, ये पता है ईस्ट है और ये पता है वेस्ट है। तो ये किसके बीच में है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है। ठीक है, नॉर्थ और वेस्ट है ना बच्चों, वेस्ट के बीच में होगा ना, ईस्ट और वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वेस्ट के बीच में हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहां पे लिख देंगे हॉस्पिटल्स का। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, नॉर्थ, ठीक है, और क्या हो जाएगा, वेस्ट। नॉर्थ और वेस्ट के बीच का है। अच्छा आप इस डायरेक्शंस में चाहे तो एक बार देख लो, नॉर्थ और वेस्ट ही है बच्चों, है ना, तो नॉर्थ और वेस्ट आएगा। ठीक है, क्लियर, नॉर्थ एंड वेस्ट हो गया। अच्छा अब यहां पे देखो थर्ड की अगर मैं बात करूं, थर्ड में कह रहे इन द साउथ लाइज द, तो साउथ में क्या है, साउथ की अगर मैं बात करूं तो देखो साउथ में क्या हो गया, लाइब्रेरी है ना बच्चों, यहां पे क्या लिख देंगे, LIBRARY, क्या हो जाएगा, लाइब्रेरी हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ की अगर मैं बात करूं, द रेलवे स्टेशन इज इन द डैश डायरेक्शन, तो रेलवे स्टेशन कहां है बच्चों, तो रेलवे स्टेशन देखो आपको किस डायरेक्शन में दिया हुआ है, ईस्ट में है, तो यहां पे क्या लिख देंगे, ईस्ट। ईस्ट क्या होगा, रेलवे स्टेशन। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपने इस जो मधु इज फेसिंग द बस स्टॉप, इसको आप समझा। इनके बेस पे आपको ये 4 क्वेश्चन दिए थे, ये 4 क्वेश्चन आपने अच्छे से कर लिए। चलिए अब देखते हैं बी पार्ट। बी पार्ट में क्या दिया है बच्चों, रीड द गिवन मैप ऑफ द स्टेट ऑफ हरियाणा, आंसर द क्वेश्चंस। तो आप यहां पे देख रहे हैं ये हरियाणा का मैप है, ये आप देख रहे हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, तो ये हो गया हरियाणा। अब देखो इसके बेस पे ये मैप को आपको समझना है। यहाँ पे देखो क्या है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, पंजाब है ना, सिरसा है, फतेहाबाद है, ये इनके जो है डिस्ट्रिक्ट्स के नेम्स दिए हुए हैं, राइट, और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के नेम्स है, जो टोटल जो डिस्ट्रिक्ट है वो 100 है इसके मैप पे। ठीक है, अब इसके बेस पे आपको कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, इन क्वेश्चंस को भी आपको आंसर्स देना है। तो कह रहे विच स्टेट इज द नॉर्थ ऑफ हरियाणा, तो हरियाणा के नॉर्थ में कौन सा स्टेट है। तो देखो आप यहां पे शो कर रहे होंगे इस ग्राफ में, आप थोड़ा सा यहां पे देखो, देखो ये हो गया ना हमारा नॉर्थ,
ये जगह टॉप, तो टॉप पे क्या है, पंजाब है, तो आपका जो आंसर होगा बच्चों पहला का पंजाब हो जाएगा, है ना, PUNJAB, पंजाब हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब क्या कह रहे हैं दूसरा क्वेश्चन में, इन विच डायरेक्शन इज उत्तर प्रदेश लोकेटेड इन रिलेशंस टू हरियाणा, यानी जो यूपी है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा का किस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो देखो उत्तर प्रदेश क्या दिख रहा है आपको बच्चों, तो उत्तर प्रदेश जो है ना ईस्ट में है। ठीक है, ये हो जाएगा ईस्ट, EAST, ईस्ट। तो यहां आप रिलेशन में क्या लिखेंगे, ये जो किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में है। ठीक है, अच्छा अब देखो आगे की बात करते हैं हम लोग, विच टाउन इज द फार्दर इन द वेस्ट, वेस्ट में कौन सा सबसे दूर में है बच्चों, तो देखो अगर वेस्ट तो ये रहा ना, तो सबसे दूर में क्या है, सिरसा है बच्चों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिरसा, है ना, SIRSA, सिरसा। सिरसा क्या है, हरियाणा से काफी दूर है वेस्ट में। ठीक है, अच्छा इन विच डायरेक्शंस आर यू ट्रेवलिंग इफ यू आर ट्रेवलिंग फ्रॉम दिल्ली टू करनाल, अगर मान लो आपको दिल्ली से करनाल जाना है, कहां जाना है, दिल्ली से करनाल जाना है, तो आप कैसे जाएंगे। ठीक है, दिल्ली से आपको करनाल जाना है तो कैसे जाएंगे बच्चों, तो आप यहां पे देखो ये क्या है, आपका दिल्ली है और जाना कहां है आपको, करनाल जाना है, तो देखो ये करनाल है। ठीक है ना, तो दिल्ली से करनाल जाओगे तो आप क्या जाओगे, नॉर्थ में ही तो जाओगे ना, क्योंकि ये टॉप पे है, तो टॉप पे नॉर्थ होता है, तो नॉर्थ डायरेक्शन में आपको जाना पड़ेगा। तो इसका जो आंसर होगा बच्चों फोर्थ क्वेश्चन का, वो नॉर्थ होगा, है ना, हमें नॉर्थ डायरेक्शन में जाना होगा, जब जाकर के हम दिल्ली से करनाल पहुंच पाएंगे। अब कह रहे हैं फिफ्थ में, विच टाउन इज द इंटरमीडिएट साउथ ऑफ रोहतक, अच्छा रोहतक के साउथ में आप क्या है, तो चलो पहले रोहतक आप ढूंढो, है ना, रोहतक ये देखो रोहतक हो गया, अब इसके साउथ में क्या है, रोहतक के साउथ की अगर मैं बात करूं तो देखो क्या है, ये हो जाएगा आपका नॉर्थ, ये हो जाएगा साउथ, ये हो जाएगा ईस्ट और ये हो जाएगा वेस्ट। तो साउथ में क्या है, झज्जर है बच्चों, है ना, तो क्या लिखेंगे, GHAJJAR, है ना, झज्जर हो जाएगा। ठीक है, तो जो रोहतक के साउथ में है झज्जर है, और अगर मैं नॉर्थ की बात करूं तो सोनीपत है, और ईस्ट में तो कोई है नहीं, वेस्ट की अगर मैं बात करूं तो भिवानी है। तो आई होप ये जो हरियाणा का मैप है, इस हरियाणा मैप में आपने सारे डिस्ट्रिक्ट को ऑब्जर्व कर लिए हैं, ईस्ट में क्या है, नॉर्थ में क्या है, साउथ में क्या है, वेस्ट में क्या है, ये बात आपको पता चल गया। तो चलिए इसी के साथ ये आपका एक्सरसाइज जो है 14.1 कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।